तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 और इसकी फटाफट आंसर की देख लेते हैं, जितना भी शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट रख करके, ताकि आप आंसर मैच कर सकें और कमेंट कर सकें, बता सकें कितने आपके सही हुए हैं। तो पहले भाग में हम देखेंगे मैथमेटिक्स के, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे ही आप हिंदी अलग देखेंगे और जीएस वगैरह अलग देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले बॉड मास का सवाल दिया हुआ, आपको पता है कि सबसे पहले इस केस में हम भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को सॉल्व करते हैं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो 18 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9 45 प्लस 18 63 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 संख्याओं का जो मध्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30, तो इसका मतलब कहाँ से निकला होगा, 15 इंटू 30 से आया होगा। ओके, तो 15 इंटू 30 करेंगे तो ये हो जाएगा इनका टोटल, उससे हम माध्य निकाल सकते हैं। ओके, तो टोटल हो जाएगा आपका ये 450 और डिवाइड बाई 15 करेंगे तो आपका आया होगा 30, ऐसे करके आया होगा ना। चलिए, तो हमें मिल गया इनका एडिशन, यानी इन संख्याओं का योग। प्रत्येक संख्या में अगर हम 3 जोड़ दें तो 15 संख्या है तो 15 दिया 45 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो 45 ऐड करोगे इसमें तो 495 आपका टोटल एडिशन हो जाएगा। और उसको फिर से 15 से डिवाइड करेगा 33 आपका आंसर हो जाएगा सी। 28 में देखिए बहुलक बताना है। इसमें बहुलक वो संख्या होती है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। बारंबारता 3 की सबसे ज़्यादा है, 4 बार आया 3 यहाँ पे देखिए, बाकी किसी की बारंबारता 4 नहीं है। ओके, तो आंसर ए हो जाएगा। 29 में देखिए माध्यिका बतानी है। सबसे पहले आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो 10 12 12 13 14 15 और 21, ठीक है। 7 पद है ना, ऑड नंबर होता है 7, ठीक है। विषम संख्या, तो चौथा नंबर जो है ना, चौथी वो हो जाएगी, वही आपका माध्यिका बनेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चौथा पद। 30 नंबर देखिए संभाव त्रिभुज का परिमाप, जिसका आधार दिया है संभाव है तो तीनों साइड बराबर होंगी, तो ये 18, तो ये भी 18, तो ये भी 18, तो 54 हो जाएगा इसका परिमाप। बेहद आसान सवाल है, बहुत सारे, तो कुछ सवाल हो सकता है परेशान करने वाले हों। 31 नंबर देखिए, आयत की लंबाई चौड़ाई दी है, मल्टीप्लाई कर दो 11 2 12 132। 32वां सवाल देखिए, बारंबारता बंटन दिया है, तो जैसे इस बच्चे ने किया ना, ऐसे करके आप यहाँ पे बारंबारता इसकी निकाल सकते हैं। पहले की तो 3 ही रहेगी, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो 5 आ जाएगी, ठीक है। किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो जाएगी, इसकी 19 किसकी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप 33वां। इसके गुणनखंडों का योग बताना। सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे कैसे, ऐसे 22 40, 2 से डिवाइड करोगे 1120, 2 से डिवाइड करोगे 560, और ऐसे ही 2 से डिवाइड करते करते आपको मिलेगा यहाँ पे 2 की पावर, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके, ठीक। 6 बार 2 मिलेगी, 2 3 4 5 और एक बार और ले लो, 6 बार आ जाएगा ये। इसमें आप एक बार और ऐड कर सकते हो 2 की पावर 0 करके, यानी एक भी तो एक गुणनखंड होता है, ठीक। ऐसे करके आपको यहाँ पे मिलेगा 7, तो 7 के साथ भी एक ऐड कर दो 7 की पावर 0, ऐसे ही मिलेगा 5। इन सब का एडिशन आप एक साथ करोगे, इन सब का एडिशन एक साथ करोगे, आपस में गुणा करोगे, और यहाँ पे 5 और 5 के साथ 5 की पावर 0। इन तीनों की वैल्यू निकाल करके आप एडिशन यहाँ से 127 मिलेगा 2 के केस में, फिर 7 के केस में 8 मिलेगा, और ऐसे ही यहाँ पर 5 के केस में मिलेगा 6। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 6096। 34वां सवाल देखिए, 34 से 38 तक इस बार ग्राफ पे जो है बेस्ड है ये सवाल, बहुत अच्छे सवाल हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है, का अनुपात क्या होगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले औसत निकाल लो। औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबका एडिशन चाहिए, 2640 3700 कुछ और इतने नहीं, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 27,840, इसको डिवाइड करोगे 8 से तो आंसर बनेगा ये 3480 औसत आ गया। अब औसत से कम कितनी वाली संख्या है, कितनी हुआ है, ईयर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी है, ये भी है, 6 है। और औसत से ज़्यादा कितने, एक ये 2, तो 6 और 2, आंसर क्या आ जाएगा आपका, पहला वाला। अगला देखिए 35 नंबर। अब आप देखेंगे यहाँ 35वां कहता है 97-98 जो कंपनी की आय थी 94-95 से कितनी गुना थी। 97-98 जो आय थी वो थी 5040, और 93-94 थी, सॉरी 94-95 थी 3360। कितने गुना अधिक थी पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी परसेंटेज की जरूरत नहीं, सीधे आप इसको वो सॉल्व करने की कोशिश करो तो ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1.5। आंसर कौन सा हो जाएगा, सही, सी। ओके, 36 में देखिए 96-97 कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो औसत आय हमारे पास क्या थी, औसत आय थी हमारे पास 3480, उसका कितने प्रतिशत थी, तो 96-97 में जो आय थी वो थी 4320,
और औसत आई थी हमारे पास 3480। इसका आप परसेंटेज निकाल दो, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 125, 125, 37, 97-98 कंपनी की आय में 93-94 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि थी। तो देखिए यहाँ पे 97-98 कितनी थी, 5040, ओके, और 93-94 में कितनी थी, 2520 यानी कि डबल हो गई, तो 100% की वृद्धि हो गई। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। 94-95 में 95-96 तक की आय में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट थी। तो इसकी गिरावट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 94-95 की जो उसकी आय थी वो थी 3360, कितनी, 3360 इसकी थी, ओके। और इसकी कितनी थी, इसकी थी आपकी 3120। तो आप निकाल दो ये, इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 3120/3360 इंटू कितना हो जाएगा, 100, ओके। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 93%, मतलब 7% की गिरावट। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए। और उसका 39 नंबर देखिए, बारंबार तक घनत्व पता करना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका पता करना है ना, तो इसको हम करेंगे आधा कम कर देंगे, तो ये 20.5 हो जाएगा, और इसकी ऊपरी लिमिट क्या है 25, तो ये 25.5 हो जाएगा। माइनस करेंगे ये हो जाएगा 5 से किसको डिवाइड करेंगे हम, 5 से डिवाइड करेंगे जी इसकी बारंबारता को, तो 20/5 यानी कि 4 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। और इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, ब्रश को सही कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, कैसे सही होगा भाई, ओके। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। ये आयत चित्र क्या होता है, एक तरह का, तो आवृत्ति आरेख होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी डायग्राम कहेंगे इंग्लिश में इसको। आगे बढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना होता है, आधा होता है, आधा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 42, देखिए त्रिभुज में बी समकोण है, तो ऐसे करके आप देख लो, ये बी समकोण हो जाएगा, ये आपका ए, ये बी, और ये हो जाएगा सी। बी होगा समकोण, और ये दिया हुआ है 13, तो ये दिया हुआ है 12, तो ये कितना रह जाएगा 5। आपको याद होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, 5, 12 और 13। और नहीं तो आप जो थ्योरी होती है पाइथागोरस की उससे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो तो कमेंट कर देना प्लीज, ओके। द्विघात समीकरण दी हुई है, इसका मूल पता करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज आप पुट करोगे, b की कितनी हो जाएगी 4, -4 माइनस उधर से आएगा, तो b यहाँ पर 4 रह जाएगा, प्लस माइनस करेंगे, b² मतलब 4 चौक 16 और +4 20 हो जाएगा अंदर, अपॉन 2a नीचे करेंगे यानी कि 2 हो जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर क्या आएगा 2 + -√5, ओके। अब देखिए 1820 की दर से बेचता है, 30% की हानि वहन करता है, यानी कि उसका जो सीपी है वो कितनी आ जाएगी, सीपी का उसने 30% की हानि पर बेचा, यानी 70% पर बेचा है, तो उसको मिला कितना 1820। यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, कटा करके निकलेगी 2600, ठीक। अब उसको 30% का लाभ चाहिए, तो 30% का लाभ देने के लिए 130% निकालेंगे हम किसका, 2600 का, तो आंसर कितना जाएगा उसका 3380 रुपये, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, राहुल का वेतन 20% बढ़ा है, तो देखो ये रहा हमारा राहुल, ये रहा मोहन। जब राहुल का 120 था, मोहन का था 100, 20% ज़्यादा था ना, राहुल को मिली 30% की वृद्धि, तो 120 का 30% बढ़ा तो 156 रुपये हो गया उसकी सैलरी, और इसको मिली 40% की, तो 140 रुपये हो गई इसकी। दोनों का अंतर देखो 16 रुपये, कितने रुपये में निकालना है, 140 रुपये में, इसी परसेंटेज निकाल दो, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 11%, ओके। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए। और अब हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 46, लघुत्तम समापवर्तक बताना है इसका। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर लघुत्तम पूछा तो ऊपर वालों को लघुत्तम एलसीएम निकाल दो, ये हो जाएगा आपका 12, नीचे वालों का एचसीएफ निकाल दो, 12/1 यानी कि 12 आंसर हो जाएगा। अगर महत्तम समापवर्तक पूछा होता तो उल्टा करते, ओके, ध्यान रखना। अच्छा, दो संख्याओं का जो एचसीएफ दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, और एलसीएम जो है उसके 2 गुणनखंड दिए हैं, तो हमें सबसे छोटी संख्या का निकालनी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 143 आंसर आ जाएगा। अगर पूछी गई होती बड़ी संख्या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते 17, 11 का, ओके। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी हुई है, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है सपोज, तो इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं।
ओके, तो सम विभाजित करेंगे तो ये रह जाएगा 4, जैसे ये ए है, ये ओ है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी। तो ए हो रह गया 4 और यहाँ पे भी रह गया 4, यहाँ पे रह जाएगा 3 और यहाँ पे रह जाएगी, ये भुजा रह जाएगी 3 और साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं। पूछ रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अदर साइड। 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। 3 4 5, देखो यहाँ पर आ जाएगी 4 3 5, यहाँ पर आ जाएगी 5, यहाँ पर आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। और 49 कहता है सम चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ 120, रोम्बस का परिमाप दिया हुआ कितना है, 120। रोम्बस का हमें पता है चारों साइड बराबर होती है, हर एक स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है, लेकिन हर एक रोम्बस एक स्क्वायर नहीं होता, उसके लिए अलग कंडीशन लगती है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, बीच की दूरी दी हुई है, आप ये समझ लो, ये इसकी हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और क्या दिया, समुद्र क्षेत्र, अच्छा परिमाप दी हुई है, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी और इसकी हाइट दी हुई है 12, 30 × 12 360 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और 50 नंबर कहता है एक बारंबारता बहुभुज जिसकी अनेक भुजाओं वाली भुजा होता है, बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कोई छूटा तो नहीं, नोटिंग के कोई छूटा है, फिर भी अगर छूटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हमने कोशिश की है कि फटाफट आपको आंसर की दी जाए, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।